हेलो दोस्तों। भारत में जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है। हालांकि जनगणना 2021, जो मूल रूप से 2020-22 में होनी थी, कोविड-19 महामारी के कारण लंबित थी। अब नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार ये जल्द ही शुरू हो सकती है और 2026 तक पूरी होने की संभावना है। जनगणना में देरी के कारण कोविड-19 महामारी ये प्रमुख कारण रहा, जिसके कारण 2021 में जनगणना स्थगित करनी पड़ी। जाति जनगणना का मुद्दा सरकार के सामने यह निर्णय करना एक चुनौती थी कि क्या जाति आधारित आंकड़े भी एकत्र किए जाएं। इस पर विचार विमर्श से प्रक्रिया में विलंब हुआ। तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां, डिजिटल जनगणना के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल विकसित करने में समय लगा। नवीनतम विकास, संभावित समय सीमा। अधिकारियों के अनुसार जनगणना 2026 के अंत तक पूरी हो सकती है। जाति जनगणना का समावेश, जनगणना में जाति को शामिल करने के निर्णय का यह भी अर्थ है कि हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस अभ्यास के दौरान हर घर से जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना 2021 में प्रश्नों की संख्या वर्तमान में 31 से बढ़कर 32 हो सकती है। बजट में कटौती, 2024 से 25 में जनगणना के लिए आवंटित बजट 1,09,900 करोड़ से घटाकर 2025-26 में 574 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रक्रिया अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई है। डिजिटल जनगणना की तैयारी, मोबाइल ऐप और पोर्टल डेटा संग्रह के लिए एक विशेष ऐप तैयार किया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल होगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का अद्यतन, जनगणना के साथ एनपीआर को भी अपडेट किया जाएगा, जिस पर लगभग 3,941 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनगणना का महत्व, नीति निर्माण। ये डेटा सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं बनाने में मदद करेगा। चुनावी सीमांकन, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय करने में जनसंख्या आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक आर्थिक अध्ययन, गरीबी, साक्षरता, रोजगार और लिंगानुपात जैसे मापदंडों का विश्लेषण करने में सहायक। चुनौतियां, विस्तृत कवरेज। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सभी क्षेत्रों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। डेटा गोपनीयता, डिजिटल जनगणना में नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। राजनीतिक मतभेद, जाति जनगणना को लेकर विभिन्न दलों के अलग-अलग विचार हैं, जिससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। जनगणना 2021 अब संभवतः 2026 तक पूर्ण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह न केवल देश की वर्तमान जनसांख्यिकीय स्थिति को दर्शाएगी, बल्कि भविष्य की नीतियों का मार्गदर्शन भी करेगी। हालांकि इसकी सफलता के लिए सरकार को प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी सुधार और राजनीतिक सहमति सुनिश्चित करनी होगी। इस प्रकार जनगणना का यह नवीनतम चरण भारत के विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, बशर्ते इसे पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। क्या जाति जनगणना होनी चाहिए? कमेंट में बताएं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें।